हेलो डिवाइन सोल्स। मैं आज फिर आ गई हूँ आपके लिए गाइडेंस लेकर, ट्विन फ्लेम एंजल के लिए गाइडेंस लेकर। तो मैं सोचती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, अपनी जर्नी पर अपना पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो हमारी बात वहाँ तक पहुँची थी कि जब एक दूसरे को मिला दिया जाता है तो बच्चा बहुत अच्छा टाइम होता है। तो उसके बाद ट्रिगर मिलता है एक सोल को। तो एक रनर होता है, दूसरा चेजर होता है। रनर भागता है, ज़्यादातर मस्कुलिन एनर्जी भागती है, क्योंकि वो मतलब मेडिटेशन करना इन चीज़ों में कम ध्यान देते हैं। उनका काम जो दुनियादारी होता है, मस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है। तो फेमिनिन एनर्जी को ये काम करना ज़्यादा होता है। कभी कभी मस्कुलिन भी करते हैं, तो जिनको समझ में आ जाता है। तो हाँ, डीएफ बहुत अच्छी तरह से उसको समझाती है कि हम एक जर्नी में हैं, हमारी एक जर्नी है यूनिवर्स ने दी है। लेकिन डीएम नहीं समझती, लेकिन डीएफ फिर भी हार नहीं मानती। वो अपना फ़र्ज़ समझती है कि दूसरी सोल को समझाना कि हम कौन सी जर्नी में हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो डीएफ तो पूरा ध्यान देती है, पूरी स्पिरिचुअल हो जाती है, मेडिटेशन करती है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती है। और पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी तो दोनों को चाहिए। लेकिन डीएम की ऐसी एनर्जी होती है, वो इस दुनियादारी में ज़्यादा होते हैं, उनमें ईगो बहुत होती है। जितनी देर हमारी ईगो ख़त्म नहीं होती उतनी देर हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि जो डीएफ होती है, आप सभी को मालूम है कि हमारे अंदर 7 चक्रा जो होते हैं, डीएफ के ऊपर वाले तीनों चक्रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं और डीएम के नीचे वाले चक्रा एक्टिव होते हैं। काम तो दोनों को करना पड़ता है, लेकिन डीएफ पहले से शुरू कर लेती है, स्पिरिचुअल होती है, मदर नेचर की होती है, केयरिंग की, फेमिनिन की एनर्जी होती है। तो वो तो लगी रहती है अपने काम में। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि डीएम को समझाए कि हमारी ये जर्नी है, हमारे को इसमें ऐसे ऐसे काम करने चाहिए। वो उसको वीडियो भी भेजने की कोशिश करती है कि इसको समझ जाए, लेकिन वो नहीं देखते, उनका ध्यान ही नहीं होता इधर। तो हाँ, कुछ डीएम तो होते हैं जो जल्दी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, दुनियादारी में भी रहते हैं, इन चीज़ों को भी देखते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ये भी डिपेंड करता है कि उनके कर्मा बैग्स कितने हैं, नेगेटिव एनर्जी उनमें कितनी है, उनके आसपास कैसे लोग हैं। तो चलता रहता है ऐसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल। तो डीएफ अंत तक कोशिश करती है उनको समझाने की। हाँ, कभी कभी वो समझ भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि वो अंदर से सब कुछ जानते हैं, उनकी सोल को सब कुछ पता है। कभी कभी तो वो ऐसा जवाब देते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि इनको इतना ज्ञान कैसे है। तो एक मैं थोड़ी एग्जांपल देती हूँ। तो एक बार डीएफ ने बोला कि जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ, अरदास करती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो डीएम का जवाब हैरान करने वाला था। वो कहते थे कि नारायण आपके आंसू चुकते हैं। तो डीएफ हैरान हो गई कि इनको कैसे पता। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अंदर से उनको सभी मालूम होता है। बस हमारे दोनों का गेम ये होता है कि वो हमारे को ट्रिगर करते हैं ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में लीन हो जाएं, उन पर ध्यान कम दें। लेकिन डीएफ को अंदर से इतनी अटैचमेंट होती है, अनकंडीशनल लव होता है, वो रोक के नहीं रुकता। वो बेबस हो जाती है उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। तो दिन भर उसके बारे सोचती रहती है। हाँ, अपना काम भी करती है, जो उसका इनर वर्क है, जो उसकी मेडिटेशन है, वो भी करती है। ऐसे नहीं भी काम छोड़कर। हाँ, जो काम छोड़कर ऐसा काम करते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जर्नी ही ऐसी है। इसमें सबसे पहले
उनकी मेडिटेशन होती है, बाकी सभी काम बाद में होते हैं। परमात्मा के नाम को याद करना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। तो मैं इसीलिए समझा रही हूँ जो न्यू वेकन सोल्स हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे को मालूम है कि जिनको साल, 1.5 साल, 6 महीने हुए हैं इस यात्रा में, वो बहुत दर्द में जा रहे होंगे। दर्द में दोनों होते हैं, डीएफ भी होती है, डीएम भी होती है। लेकिन डीएफ की कोशिश ये होती है कि डीएम को मैं दर्द से निकालूं, इसको साथ लेकर चलूं। जब हमारी सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी तो हम अपने सोल पर्पज पर लग जाएंगे। तो आस्ते आस्ते डीएफ को भी सोल पर्पज समझ में आने लगता है। सबसे पहला सवाल डीएफ का ये होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैंने इस धरती पर धरा पर क्यों जन्म लिया। तो ये सवाल उसको परेशान कर देते हैं। लेकिन एक खुशी की बात ये है कि कोई अदृश्य शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति, एंजल की शक्ति हर टाइम उसके आसपास होती है। हर डीएफ की बात बहुत प्यार से, ध्यान से सुनती है। जो डीएफ को चाहिए होता है वो उसको मिलता है, सिवाय डीएम के सब कुछ मिलता है। तो वो उसको ज्ञान भी मिलता है ऑटोमेटिकली। किसी इंसान से ज्ञान मिल जाता है, यूट्यूब पे कई बुक्स सामने आ जाती हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो जब मैं इस स्टेज में थी तो मेरे को जीव आत्मा जगत की बुक सामने आई। यूनिवर्स ने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी पर्सन से भेज ही देना होता है। तो मैंने वो बुक बहुत ध्यान से स्टडी की। 350 पेज हैं उसके। रोज़ मैं उस पर 1 घंटा, 1.5 घंटा लगाती। बहुत अच्छा लगता था। और कभी कभी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब हमारी जर्नी के साथ जीवात्मा जगत की जो बुक है उसमें लिखा हुआ था वो मैच करती थी। तो इसमें टीचर भी आपको दे दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि यूट्यूब पर कई टीचर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, कईयों की कैपेसिटी नहीं होती ज़्यादा पैसे देने की। तो मेरे को गाइडेंस मिली, मैं उनका नाम भी रिकमेंड करना चाहती हूँ। वो मिशन के नाम पे हैं, जीनियस मिशन के नाम से संजीव जी हैं। तो उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई कि आप टीचर मांगो यूनिवर्स से, जिनको कोई लालच ना हो, ज्ञान हो जिनके पास। आप यकीन नहीं मानेंगे, तो मैंने 1 हफ्ता अरदास की, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, हे यूनिवर्स, आप सब कुछ जानते हो कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, कितना मैं पे कर सकती हूँ। क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो मेरे को एक अच्छा टीचर दो। तो 1 हफ्ते के बाद यूनिवर्स ने मेरे को टीचर दिए, और टीचर भी ऐसे दिए, इनका इतना ज्ञान है उनके पास, और उनको कोई लालच नहीं। वो सभी को बोलते हैं जो उनके स्टूडेंट हैं कि जितना पैसा आप पे कर सकते हो बस उतना कर दो, हाँ, लेकिन मेरी क्लास मेडिटेशन ज़रूर अटेंड करो। नहीं तो इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं बोलता। उनके जो मैम हैं वो भी ऐसे ही हैं। हमारे को तो दोनों वो एंजल लगते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे को एंजल के रूप में दिए हैं। तो मेरे को टीचर दिए। तो मेरे टीचर का नाम मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अंकित एस्ट्रो। बहुत नेक पर्सन है। और जो उनकी मैम है सवित्री त्रिपाठी जी, वो उनसे भी अच्छे हैं। वो हर एक बात को बहुत प्यार से समझाते हैं। मैंने उनसे रेकी भी सीखी है। तो अंकित जी के साथ तो मैं जुड़ी हूँ, जिस दिन से जुड़ी हूँ उसी दिन से जुड़ी हूँ। तो उनका स्टडी करने का, टैरो कार्ड रीडिंग भी मैंने उनसे ही सीखी। उनका टीचिंग का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है। वो टाइम नहीं देखते मेरा कितना टाइम लगा है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जितनी देर स्टूडेंट को सब कुछ समझ नहीं आ जाता, घंटा लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, 2.5 लगे, 3 लगे, वो लगे रहते हैं। यूनिवर्स ने उनको इतनी एनर्जी दी है, इतना काइंड हार्ट दिया है, इतने अच्छे पर्सन हैं। मैं सोचती हूँ कि इस ज़माने में इतना अच्छा बनना मुश्किल है। हम किस्मत वाले हैं जो जो स्टूडेंट उनके साथ जुड़े हैं कि हमारे को इतने अच्छे टीचर दिए हैं।
तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ, अगर आप चाहते हो, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे से भी नंबर ले सकते हो। यूट्यूब पर भी उनके चैनल हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हो, आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। जो बच्चे कन्फ्यूज में दोराहे पर हैं, उनको मालूम नहीं कि हमारी ये जर्नी है, सही है ना है, कार्मिक भी मिल जाते हैं कई बार, कार्मिक भी हमारे को ट्रिगर करके हमारी सोल की अवेकनिंग कर देते हैं। तो जो अगर किसी ने क्लियर करवाना हो तो उनके साथ बात कर सकते हो टाइम लेकर। तो आप मेरे से भी फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों को सही गाइडेंस मिले, आप इधर उधर ना भटकें, आप उदास ना हो, डिप्रेशन में ना जाओ। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। जो जो बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि उनके जो मेरे लफ्ज़ हैं, यूनिवर्स ने मेरे को दिए हैं, मैं तो एक जरिया हूँ। अब मेरी मैं तो ख़त्म है, मेरे में उस परमपिता परमात्मा का, मेरे यूनिवर्स का, मेरे आदि नागेश्वर का नाम है। तो उनका भला हो सभी सोल्स का, जो इस रास्ते पर चले हैं। ये यूनिवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी कोई ऐसे नहीं दे देते, पिछले जन्मों में भी हमें भक्ति की होती है, तो इसीलिए मिलती है, हमारी सोल प्योर होती है। तो मैं सोचती हूँ कि जो मैंने गाइडेंस दी है सभी के काम आई होगी, तो मैं हमेशा ऐसी गाइडेंस लेकर आती रहूँगी। तो मेरे बच्चों खुश रहो। अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो तो मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9646966885। हाँ, अगर किसी का कोई काम ना बनता हो, पॉजिटिव एनर्जी में जाना हो, तो आप मुझसे एक अरदास भी ले सकते हैं। 4-5 मिनट की अरदास है, रात को सोने के टाइम करनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी इन्हीं चीज़ों का सहारा मिला। मेरी वाइब्रेशन इन्हीं चीज़ों से बहुत हाई हुई, मेरे टीचर ने बहुत हेल्प की, मेरे यूनिवर्स ने बहुत हेल्प की, मेरी अदृश्य शक्तियों ने बहुत हेल्प की। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिले और आप खुश रहो। तो मैंने आज एक शॉर्ट भी डालूँगी मैं, तो आप देखना, मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू।